तो फिर जो ब्याह ही कैंसिल कर देती हैं, मैं नहीं जाता। और स्वर्ण में कलयुग का निवास है। मेरी माँ पता है कौन से सोने में, इतनी जबरदस्ती नहीं करना कि तुम्हारा पति जुआ खेलने के लिए 1000 लेके 10,000 करके ले आए और फिर उन 10,000 का मंगलसूत्र खरीद के तुम्हारे गले में लटका दे ना। पति से कहना जुआ नहीं खेलना, चाहे हम बिना मंगलसूत्र के ब्याह में चले जाएंगे, लेकिन जुआ खेल करके पैसे जीत करके मंगलसूत्र नहीं खरीदना है। विचार कीजिए, यदि जुआ का पैसे आकर के यदि सब्जी भी खरीद रहे हो तो वो खाने वाले बेटे की बुद्धि बिगाड़ देगी। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, माई बाप क्षमा करना, भागवत कह रही है। हम तो पंडित बकने वाले हैं तो बक रहे हैं, क्षमा करना। ताश का पैसा जब आएगा वो खाने में लगाओगे, वो खाओगे, बेटों को खिलाओगे तो बेटे भी जुआड़ी ही बनेंगे, है ना। दारू बेच करके पैसे लाओगे, पानी का धन पानी में जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहते ना बेचो, खूब करो, आपकी जैसी चल रही हो तो चलाओ घर परिवार, लेकिन माई बाप बुरे रास्ता पर मत चले। कलयुग के साथ क्या होता है ये भागवत कहती है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ सोने, जाओ कलयुग, हमने तुम्हें स्वर्ण में निवास दिया, स्वर्ण में, तो स्वर्ण में निवास दे दिया। और कौन सा स्वर्ण? बोले हराम की कमाई से कमाया हुआ जो धन है उसमें कलयुग तुम्हारा निवास होगा। तो जाके कलयुग राजा परीक्षित के माथे पर बैठ गया। अब क्या हुआ? बोले रामायण कहती है, तुलसी बाबा ने वर्णन किया। बोले जब जब हानि धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हानि धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जाढ़हि असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होगी मेरे भाई, जब जब माँ बाप अपने बेटों को छुट्टी देते रहेंगे, अरे सीख जाएगा, नहीं सीखेगा नहीं, तुम्हें सिखा देगा, तुम्हें सिखा देगा। छुट्टी मत दो, यदि छुट्टी दे दी तो तुम्हें सिखा देगा। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। हैं? काम धंधा सब कुछ करो, पर बुरे मार्ग पर हमारा बेटा जा रहा है,
उसे पहले से सचेत कर दो। ए बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का रास्ता नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति का रास्ता नहीं है। आए कथा में प्रवेश। ये कथा है, राजा परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया, राजा परीक्षित को ही बिगाड़ दिया। और राजा परीक्षित की बुद्धि जब बिगड़ी तो राजा परीक्षित महात्मा के दरवाजे गए। ए हो, जब जब कलयुग माथे पर बैठता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है संत से, ब्राह्मण से और धर्म के स्थानों से। वो लोग इनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। इनकी बुराई वही लोग करते हैं जो इनको नहीं मानते हैं, वही मना करते हैं। चंद्र पैसों के लिए नहीं देंगे, अरे सब खाने वाले हैं, नहीं देंगे, चंदा अंदा नहीं देंगे, सब खाने वाले हैं। चाहे जुआ में, शराब में तुम्हारा 1000 मिटा दें, उससे कोई गम नहीं। ये 1000 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसका कोई उनके जीवन में कोई मतलब नहीं। और महाराज कहीं बैठ के और कुछ हो रहा होता, धन्य, खूब सीटी गले, खूब फरमाइशें बोले। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है, हमारा आपका नहीं है। और महाराज यही राजा परीक्षित ने, कलयुग ने क्या किया? माथे पर बैठा शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के राजा परीक्षित बोले, हे महात्मा, बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला। भाषा बदल गई, महात्मा समाधि में है। महात्मा ने उत्तर नहीं दिया। मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। इनके बेटा श्रृंगी ऋषि जो नदी में स्नान कर रहे थे, इन्हें पता लगा मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है। तो महाराज उन्होंने वहीं से श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन इत्युक्तारोषिताम्राक्षो वयस्यानृषबालकः कौशिक्याक उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज। श्राप दे दिया, बाक वज्रम विससर्ज। महाराज बाक पटुता से श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जाकर के गंगा के किनारे गए हैं और वहीं पर सत्संग शुरू हो गया। सुखदेव जी को किसी ने बुलाया नहीं है, खुद ही आते हैं। जहां जहां राम कथा शुरू हुई, भागवत कथा शुरू हुई, ना वहां किसी श्रोता को बुलाया गया है, ना किसी वक्ता को बुलाया गया है। भगवान शंकर सती के साथ में कुंभज ऋषि के पास उपतके गए। महाराज भरद्वाज जी काकभूषण, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पास उपतके गए। महाराज काकभूषुंड जी के पास जो है गरुण जी उपत के गए। महाराज यहाँ भी सुखदेव जी परीक्षित जी के पास बिना बुलाए गए। महाराज सूत जी महाराज भी 88,000 ऋषियों के पास बिना बुलाए गए अचानक मिल गए। सत्संग शुरू हो गया, लाखों की भीड़ होने लगी। बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़ी अच्छी कथा हो रही है, चलो चलो सुनो सुनो। हजारों की संख्या में लोग आने लगे। कथा का आनंद ही दूसरा होता है मेरे भाई, और सब कथा सुनने लगे। बड़े आनंद से कथा हो रही है और यही हम आपके यहाँ भी हो रहा है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी को बुलाने नहीं गए राजा परीक्षित। भागवत का श्लोक कहता है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदि श्रया गामट मनो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्च बालै अवधूत भेषः। तत्रा आभवत भगवान व्यास पुत्र। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलिएगा, बोलिए जय जय। अगले जय।
आए एक छोटा सा भजन, थोड़ा हमें राहत मिल जाए। हमारे बड़े